हेलो डियर स्टूडेंट, मैं जी नवल सर। आज हम लोग जानेंगे मुग़ल सम्राट औरंगज़ेब से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव को लेकर हम बाद में आएंगे। आज हम लोग मुख्य रूप से इनका जो शासनकाल रहा कैसा रहा और कितना दर्दनाक कहिए इसको, या तो आप बहुत मुश्किल भरा कार्य कहिए इसके शासनकाल को, क्योंकि इन्होंने अपने शासनकाल में अर्थात मुग़ल शासक बनने के लिए अपने सभी भाइयों को मार करके ये शासक बने थे। इसका आज थोड़ा सा हम लोग जीवन परिचय जानते हैं, इसके बाद इसके कार्य को जानेंगे। इनके बाद मुख्य रूप से जो शासक बनने के बाद किन किन चीज़ों पर इन्होंने प्रतिबंध लगाया था, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो औरंगज़ेब जो थे 1658 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठे। इसके बाद 1707 ईस्वी तक शासन किया इन्होंने। दूसरे, इसका जो जन्म हुआ था 3 नवंबर 1618 ईस्वी को उज्जैन दोहात के आसपास में हुआ था, जो गुजरात के क्षेत्र में पड़ता था उसमें। ठीक है, उज्जैन हालांकि अभी मध्य प्रदेश में है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। इसके पिता आपको पता होगा शाहजहाँ इनका जो है उपाधि था, जहांगीर ने इसे उपाधि दिया था। इसका जो वास्तविक नाम था खुर्रम था, खुर्रम नाम था। इन्होंने इनके पिता खुर्रम के पिता जो जहांगीर थे, इन्होंने इसको उपाधि दिया था शाहजहाँ का। दूसरा, इनकी माँ का जो नाम था अर्जुमंद बानो बेगम नाम था इसका। अर्जुमंद बानो बेगम, इनके पिता जहांगीर ने इसे मुमताज़ महल की उपाधि दी थी। ठीक है ना। शाहजहाँ ने इसे मुमताज़ महल की उपाधि दी थी। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। 1 मई 1658 ईस्वी को हड़बड़ी में राज्याभिषेक हुआ इसका। जब ये युद्ध भाइयों को परास्त करके हड़बड़ी में इन्होंने सर्वप्रथम आगरा में, ये 1 मई 1658 को, कहीं कहीं आपको 31 जुलाई मिलेगा, इस डेट पर कंफ्यूज नहीं होना है आपको। 31 जुलाई यदि ऑप्शन में रहेगा तो 1 मई नहीं रहेगा आपके पास, 1 मई होगा तो 31 जुलाई नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। तो आलमगीर की उपाधि से यहाँ ये राजगद्दी पर बैठे थे औरंगज़ेब। विधिवत रूप से राजगद्दी पर 15 मई 1659 ईस्वी को राजगद्दी पर दिल्ली के मयूर सिंहासन पर ये राजगद्दी पर बैठता है औरंगज़ेब। उत्तराधिकार का युद्ध की यदि बात करें हम, जहांगीर को 4 पुत्र था, जिसका नाम था दारा शिकोह, औरंगज़ेब, शाह शुजा और मुराद बख्श। चारों 4 क्षेत्र में थे और 3 क्षेत्र में थे, और एक जो दारा शिकोह थे ये पिता अपने शाहजहाँ के साथ में थे। ठीक है, तो इसी वजह से उत्तराधिकार का जो चयन किया गया, उनके पिता जो शाहजहाँ थे, अंतिम समय में उनके साथ जो पुत्र थे दारा शिकोह, उसी को उत्तराधिकार घोषित कर दिया था। लेकिन मुग़ल सम्राट में, मुग़ल कानून में ऐसा व्यवस्था नहीं था, जिस कारण से मतलब उत्तराधिकार के लिए सभी भाइयों में मतभेद हुआ और युद्ध का कारण बना। तो शाहजहाँ के साथ दारा शिकोह आगरा में था। औरंगज़ेब जो था दक्षिण भारत दक्कन में था। इस औरंगज़ेब के साथ इनकी बहन रोशन आरा साथ में थी। ठीक है, मुराद बख्श ये गुजरात में थे, शाह शुजा बंगाल में थे। सभी भाई सभी क्षेत्र में, मतलब राज्य को अपना पिता के शासनकाल में पिता ने इन्हें बांट दिया था, इस क्षेत्र को आप तुम संभालो, इस क्षेत्र को वह संभालेगा। तो 6 सितंबर 1657 ईस्वी को शाहजहाँ बीमार पड़ा और वह दारा शिकोह को उत्तराधिकार घोषित कर दिया। मुग़ल काल में तुर्क मंगोल सिद्धांत प्रचलित था। इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी शासक किसी को उत्तराधिकार घोषित नहीं कर सकता है जब तक उसका निर्वाचन नहीं हो। ऐसे में विरोध स्वाभाविक था। इसलिए औरंगज़ेब ने सभी भाइयों का अंत किया और युद्ध का सामना किया। कुछ युद्ध ने औरंगज़ेब किया है, उसी को आज अब हम लोग देखते हैं। बहादुरपुर का युद्ध, ये जो हुआ था 24 फरवरी 1658 ईस्वी को हुआ था। बंगाल में क्या हुआ, शाह शुजा ने स्वयं को जो है सम्राट घोषित किया। ठीक है ना। कालांतर कुछ समय बाद, उसी समय में कहिए
आमेर के नरेश थे जय सिंह एवं दारा सिकोह के पुत्र थे सुलेमान सिकोह ने शाह सूजो को हरा दिया और यहाँ से भाग गए ये बंगाल से शाह सूजा। इसके बाद दूसरा युद्ध होता है धर्मट का युद्ध। यह युद्ध 25 अप्रैल 1658 ईस्वी को घटती है। इस युद्ध में औरंगजेब और औरंगजेब ने मुराद के साथ, ठीक है, मुराद बख्श के साथ मिलकर दारा अर्थात दारा सिकोह के विरुद्ध आगरा प्रवेश किया। यहाँ दतिया मध्य प्रदेश के शासक शुभकरण बुंदेला और चंपत राय बुंदेला ने औरंगजेब को अधिक मदद की। दारा सिकोह मदद की। इस धर्मट युद्ध में अंततः दारा सिकोह को हारना पड़ा, लेकिन भागे नहीं थे इस समय ये, ठीक है। इसके बाद जो आता है सामूगढ़ का युद्ध में, जो कि 8 जून 1858 ईस्वी को घटती है। इस युद्ध में आगरा में 8 मील दूर, ये सामूगढ़ जो स्थित है आगरा से 8 मील दूर पूर्व में स्थित है। यहाँ पूर्व छूट गया है, आप लोग नोट कर लेंगे। पूर्व में स्थित था सामूगढ़ में। औरंगजेब ने क्या किया, यहाँ दारा सिकोह को बुरी तरह से हरा दिया, परास्त किया और दारा सिकोह यहाँ से भाग निकला, ठीक है। इसके बाद औरंगजेब का जो अगला कदम था, औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था। मुसलमान में शिया और सुन्नी दो धर्म से संबंधित लोग ज़्यादा इसको मानते हैं। तो औरंगजेब जो थे सुन्नी धर्म को मानता था और इसे आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा इसे जिंदा पीर के भी नाम से जाना जाता है औरंगजेब को। एक बार बिहार बोर्ड में पूछा गया था किस मुगल शासक को आलमगीर के नाम से जाना जाता है, तो यह औरंगजेब को कहा जाता है। या पूछ सकता है किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है, तो औरंगजेब को कहा जाता है। इतना ध्यान में रखेंगे। इनके बाद औरंगजेब के गुरु जो थे मीर मोहम्मद हकीम थे। मीर मोहम्मद हकीम इनके गुरु थे औरंगजेब के। 1666 ईस्वी में आगरा के किले दीवान ए आम में शिवाजी को बुलाया गया। औरंगजेब के समक्ष शिवाजी उपस्थित हुए और शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा गया। औरंगजेब द्वारा इसको कैद करवाया गया और जयपुर भवन में इसे कैद किया गया। शिवाजी जो पूजा पाठ के लिए फूल मंगवाते थे, उसी पूजा पाठ की टोकरी से भाग निकले वहाँ से। इनके बाद 1680 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है शिवाजी की। और दूसरा जो औरंगजेब द्वारा किया गया काज था, सिखों के नवे गुरु जो थे तेग बहादुर को औरंगजेब ने क्या किया, इस्लाम धर्म नहीं स्वीकार करने के कारण 1675 ईस्वी में दिल्ली में मरवा दिया इसे। सिखों के नवे गुरु जो गुरु तेग बहादुर थे, ये गुरु इस्लाम धर्म नहीं स्वीकार कर रहे थे। इस वजह से औरंगजेब ने 1675 ईस्वी में दिल्ली पर इसे मरवा दिया या हत्या करवा दिया था, ठीक है। 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने जजिया कर पुनः लागू किया। अकबर ने इसे बंद किया था और औरंगजेब ने इसे पुनः लागू किया। ये भी आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, इसको समझेंगे। ये बार बार पूछा जाता है प्रश्न कि किस मुगल शासक ने जजिया कर बंद किया, फिर कभी कभी पूछ देता है किस मुगल शासक ने जजिया कर पुनः लागू किया। तो बंद किया था मुगल सम्राट अकबर और इसे जाकर के फिर से शुरू जो किया औरंगजेब किया था। यहाँ आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, बंद में अकबर और शुरू में फिर पुनः जो शुरू किया ये औरंगजेब किया था। कब किया था सुनो, फिर ये 1679 ईस्वी में। इसके बाद औरंगजेब के समय हिंदू मनसबदारों की संख्या ज़्यादा थी, कम से कम 327 थी, यह याद रखेंगे। कहीं कहीं आपको 379 मिलेगा, 79, कन्फ्यूज नहीं होना है। एनसीईआरटी में 327 है। औरंगजेब के समय हिंदू मनसबदारों की संख्या ज़्यादा थी। औरंगजेब के शासनकाल में जो था, हिंदू को बहुत बड़े बड़े उच्च पद प्राप्त हुए थे, ठीक है। किस मुगल शासक के काल में हिंदू को उच्च पद प्राप्त हुए, तो औरंगजेब के शासनकाल में। इस बिंदु को हमने यहाँ नहीं दर्शाया, आप ध्यान में रखेंगे इसे। औरंगजेब के पुत्र अकबर ने दुर्गादास के बहकावे में आकर अपने पिता औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया था, ठीक है, इसे भी ध्यान में रखेंगे। इसके बाद औरंगजेब ने
कुरान को अपने शासन का आधार बनाया था, ठीक है ना। उनके पूर्वज कुरान को शासन का आधार नहीं बनाया था, लेकिन औरंगजेब जो थे अपने शासन काल में शासन का आधार कुरान को बनाया था। औरंगजेब ने किन किन चीज़ों पर प्रतिबंध लगाया, देखिए कलमा खुदवाना, इस पर प्रतिबंध लगवा दिया था। नवरोज़ त्यौहार मनाना, इस पर भी प्रतिबंध लगाया था। भांग की खेती करना, इस पर भी प्रतिबंध लगाया। गाना बजाना, इस पर भी प्रतिबंध लगाया। झरोखा दर्शन, इस पर भी प्रतिबंध लगाया था। तुलादान प्रथा, इस पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। ये औरंगजेब ने इन सभी चीज़ों पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन अकबर ने इनकी शुरुआत की थी, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। औरंगजेब जो थे 1665 ईस्वी में मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था। तो कुछ तोड़े गए मंदिर यहाँ निम्न हैं। जैसे सोमनाथ का मंदिर इन्होंने तोड़वा दिया। बनारस का विश्वनाथ मंदिर इन्होंने तोड़वा दिया। औरंगजेब की जो मृत्यु होती है 20 फरवरी 1707 ईस्वी को होती है। इसकी मृत्यु के साथ ही मुगल काल जो है पतन की ओर अग्रसर करता है, मतलब अपने पतन की ओर गिरने लगता है। इसके बाद कोई भी शासक ऐसा नहीं हुआ जो मुगल को ज़्यादा साम्राज्य विस्तार कर सके, पतन की ओर आने लगा था। एक बिंदु इसमें और है, मुगल औरंगजेब का जो चिकित्सक था ना वह फ्रांसिस बर्नियर था। ये फ्रांस के थे, फ्रांसिस बर्नियर औरंगजेब के ये चिकित्सक थे, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। सो अगले वीडियोस में हम लेकर के आएंगे आप लोगों के लिए अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर के बारे में। और आप लोगों को विशेषकर बिहार बोर्ड के जो विद्यार्थी हैं, आपको बस मुगल शासक औरंगजेब तक का ही अध्ययन करना है। इनके बाद अंतिम शासक जो है बहादुर शाह जफर, इसके बारे में थोड़ा सा पूछा जाता है। इसके बारे में अगले वीडियोस में हम बताएंगे। सो जय हिंद।